स्टूडेंट्स, आज हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ रूल्स। ये बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आपके पास एक सर्किट है जिसमें रजिस्टर है और एक सेल है, और बोला गया इसमें करंट फाइंड करो, तो फिर तो ठीक है, आप डायरेक्ट ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, तो फिर वहां पे ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो 1942 में किरचॉफ ने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 रूल्स बनाए, जिनको बोला गया किरचॉफ करंट रूल या लॉ, और दूसरा बना किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो इनको किरचॉफ रूल्स या किरचॉफ लॉज भी कहते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं, लेकिन लॉज को समझने से पहले, उनको डिटेल में समझेंगे, उनको समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स वो आने चाहिए। हमारे पास एक सर्किट है कुछ ऐसा, सपोज ये इसमें रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक और सेल है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक और रजिस्टर है, और यहाँ पे हमारे पास सेल और रजिस्टर है। ऐसे इसमें कुछ पॉइंट्स का नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए, इस सर्किट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले जंक्शन, रेलवे जंक्शन सुना होगा आपने। तो जंक्शन क्या है? जंक्शन है एक ऐसा पॉइंट एट विच एटलीस्ट 3 वायर्स मीन्स कंडक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है किरचॉफ रूल को समझने के लिए। ए पॉइंट एट विच एटलीस्ट 3 वायर्स कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, जहां पे कम से कम 3 वायर कनेक्ट हो, जो जंक्शन बना हो 3 वायर कनेक्ट हो, कम से कम 3 वायर्स 3 कंडक्टर्स कनेक्ट हो। तो कहां पे है, कहां पे है? क्या ए पॉइंट जंक्शन है? बिल्कुल नहीं। क्या बी पॉइंट है? बिल्कुल नहीं। क्या एफ है? यस। यहां पे देखिए 1 2 3, तो F एंड C हमारा जो ऊपर सर्किट है, F एंड C यहां पे जंक्शन है। F और C देखिए 3 वायर निकल रही है, यहां से 3 कंडक्टर निकल रहे हैं। क्या E है? बिल्कुल नहीं। क्या D है? बिल्कुल नहीं। तो कितने जंक्शन है हमारे सर्किट में? 2, F और C। ठीक, जंक्शन समझ गए। अब दूसरा जो टर्म है यहां पे वो समझना है हमें, ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? ब्रांच होती है, इट इज अ path of current between 2 junctions। करंट का पाथ 2 जंक्शन के बिटवीन। अगर यहां पे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कितनी ब्रांचेज हैं इस सर्किट में? तो यहां पे देखिए, ये हमारे पास 2 जंक्शन हो गए, एफ एंड सी। तो ब्रांच एक पाथ है जो जंक्शन के बिटवीन है। तो यहां पे एक तो हमें ये ब्रांच मिल रही है, ये वाली, ये ब्रांच है। एक हमारे पास ये ब्रांच है, ये वाली, और एक हमारे पास ये ब्रांच है। तो यहां पे कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस हैं। समझ रहे? तो ब्रांच क्या है? वो रास्ता करंट का जो 2 जंक्शन को कनेक्ट करता है आपस में। तो यहां पे एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो यहां 3 ब्रांचेस हमको मिली। ब्रांच में करंट सेम रहता है। करंट क्या रहता है? सेम। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। सपोज यहां से 4 एम्पियर करंट जा रहा है, 4 एम्पियर। तो यहां 4 एम्पियर, 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 यहां तक चलेगा। पूरी ब्रांच में करंट सेम रहता है। ठीक है, एक ब्रांच में करंट सेम रहेगा। ठीक, सपोज यहां से करंट जा रहा है 1 एम्पियर। यहां से कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। तो यहां 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, इसको 1 एम्पियर मिलेगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, यहां तक 1 एम्पियर। समझ गए? ठीक है। सपोज यहां से ऐसे जा रहा है 5 एम्पियर। तो यहां 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो इस ब्रांच में 5 एम्पियर, इस ब्रांच में 1 एम्पियर, इस ब्रांच में 4 एम्पियर। तो यहां से मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि ब्रांच में करंट सेम रहेगा। ठीक हो गया? चलिए अब समझते हैं लूप। लूप क्या है? लूप को मैश भी कहते हैं, MESH, मैश। तो लूप क्या है? इट इज ए क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट। मैश या लूप क्या होता है? क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट। जैसे यहां इस सर्किट की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 लूप्स हैं, क्लोज्ड
लूप्स, क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, 3 लूप्स हैं। कहाँ है सर? एक ये देखिए, ये लूप पूरा ये क्लोज्ड पाथ है जो करंट का, क्लोज्ड पाथ यहां से ये एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक लूप ये कंप्लीट। तो अब इनके नेम कैसे रखने हैं? तो हम बोलेंगे यहां पे लूप FABCF, FABCF पूरा लिखना है, FABCF। तो ये वाला लूप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक है हमारे पास, ये देखिए FCDEF, FCDEF, और एक है पूरा EABDE। तो यहां पे हमारे पास 3 लूप्स हैं, EABDE, ये 3 लूप्स हो। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, समझ गए? जंक्शन क्या है? जहां पे कम से कम ऐसा पॉइंट जहां पे कम से कम 3 वायर, 3 कंडक्टर कनेक्ट हो। तो यहां पे कितने हमारे पास जंक्शन है? ओनली 2, F एंड C। ब्रांच की बात करें तो ये क्लोज्ड पाथ है, सॉरी ब्रांच क्या है? इट इज अ पाथ ऑफ करंट बिटवीन 2 जंक्शंस, 2 जंक्शन के बिटवीन रास्ता। तो ये ब्रांच है। ब्रांच क्लोज्ड पाथ नहीं है, ध्यान देना। ब्रांच क्या है? सिंपल पाथ बिटवीन 2 जंक्शंस। तो 1, 2 एंड 3 ब्रांचेस है। लूप क्या है? क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट। तो यहां पे 3 लूप्स हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक, ये क्लियर हुआ? चलिए इंपॉर्टेंट टर्म से आगे बढ़ने के लिए अब किरचॉफ रूल्स पे चलते हैं। ये नोट हो गया, नोट कर लेना, नोट कर लेना। खैर आपको याद हो जाएगा, फिर भी नोट कर लें। चलिए अब चलते हैं किरचॉफ रूल्स पे और पहला रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल किरचॉफ का, बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं किरचॉफ करंट रूल, जिसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो फर्स्ट आएगा हमारे पास जंक्शन रूल। इसको किरचॉफ करंट रूल भी कहते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं। इसको KCL शॉर्ट में ऐसा कहते हैं, KCL किरचॉफ करंट रूल। तो यह जंक्शन रूल यही है। तो फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल या करंट रूल जिसको कह रहे हैं, क्या कहता है ये पहले लिख लेते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। पहले कंसेप्ट समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एल्जेब्रिक sum of currents, algebraic sum of currents meeting at a junction is 0. algebraic sum of current meeting at a junction is 0। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, सिग्मा आई algebraic sum of current, सिग्मा आई इक्वल टू 0। क्या है सर इसका मतलब? बता रहा हूं। पहले थोड़ा साइन कन्वेंशन समझ लें इसका साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है? सब समझ में आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं। साइन कन्वेंशन, करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको क्या लेना है? पॉजिटिव। एंड आई अवे फ्रॉम द जंक्शन, जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। समझ गए? जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। और जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनको क्या लिया जाता है? नेगेटिव। ठीक, अब इसको ऐसे समझिए। यहां पे हमारे पास जंक्शन है जहां पे डिफरेंट करंट आ रहे हैं। एक ये है हमारे पास I1 सपोज, यहां पे एक है हमारे पास I2, यहां पे है हमारे पास I3 और एक हमारे पास ऐसे I4। तो किरचॉफ करंट रूल ये कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स, इनका सम कर दें, अलजेब्रिक सम कर दें तो वो कितना आएगा? 0। फिर से अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। इन सब करंट का अलजेब्रिक सम कर दें, किन करंट्स का? जो जंक्शन पे मिल रहे हैं, ये जंक्शन है मिल रहे हैं, तो उनका अलजेब्रिक सम कितना आएगा? 0। तो साइन कन्वेंशन ये है, जो इसकी तरफ आ रहे हैं वो लेने हैं पॉजिटिव, जो इससे दूर जा रहे हैं वो लेने हैं नेगेटिव। ठीक, तो कैसे? देखो इसकी तरफ कौन से आ रहे हैं? I1 जंक्शन की तरफ, I2 ये पॉजिटिव लेंगे, I3 ये पॉजिटिव लेंगे। अवे फ्रॉम द जंक्शन I4 माइनस I4,
क्यों? क्योंकि ये दूर जा रहा है। साइन कन्वेंशन कहता है कि जो दूर जाने वाले हैं, यहां से दूर भागने वाले हैं, उनको माइनस ले लेना। इनका अलजेब्रिक सम हमने कर दिया, ये कितना आएगा जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग? 0। ठीक, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ करंट रूल। समझ गए? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज 0, सिग्मा इक्वल टू 0। सिंपल में यहां पे मैंने बताया जो इसकी तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिव, जो इससे दूर जा रहे हैं वो नेगेटिव। ठीक है, चलो देखो, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी बोल सकते हैं किरचॉफ करंट रूल को। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट लिखा होता है। देखो मैं इसको यहां ले जाऊंगा, I4 को माइनस में था तो ये हो गया। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट रूल, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। ठीक है, कैसे? सपोज यहां पे एक और होता है, यहां से दूर जाने वाला I5, तो ये पूरी फॉर्म क्या हो जाती? माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इनको मैं इधर ले गया तो ये क्या हो जाते? इक्वल टू I4 प्लस I5, ऐसे हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कि सम ऑफ एंटरिंग करंट, एंटरिंग कहां पे एंटर कर रहे हैं? जंक्शन में। सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। समझ गए? सिंपल फॉर्म में। तो उसको भी लिख लें। यस सर, चलो उसको भी लिख लेते हैं। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं। अभी समझते हैं ये लॉ बना कैसे। क्या ये कोई नया लॉ था? नहीं, ये किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड था। वो प्रिंसिपल कौन सा है वो समझना है अभी, लेकिन इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखने पहले। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और सम ऑफ एंटरिंग करंट, एंटरिंग कहां पे एंटर कर रहे हैं? जंक्शन में। सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। दोनों एक ही बातें हैं, लैंग्वेज अलग अलग है। ठीक, साइन कन्वेंशन क्या है? जो जंक्शन की तरफ आएगा पॉजिटिव, जो जंक्शन से दूर जाएगा वो नेगेटिव। ठीक हो गया? तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? क्या ये कोई नया लॉ था? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे कोई प्रिंसिपल है। तो लिख लेते हैं उसको, यहां पे लिखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे सर? कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कैसे बेस्ड है ये? समझा रहा हूं। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे समझिए, यहां पे समझते हैं। देखो यहां पे हमारे पास जंक्शन है, एक करंट आ रहा है I1 और यहां जा रहा है I2 और यहां से इधर गया I3। तो यहां पे किरचॉफ करंट रूल लगाओ और बताओ क्या आएगा? ये आएगा सम ऑफ एंटरिंग करंट I1। क्या और कोई एंटर कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो I1 इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, लीव कौन कर रहा है? I2 प्लस I3। तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 यहां पे होगा। मैंने कहा इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कैसे? अब समझिए देखिए, करंट क्या है? जो करंट की डायरेक्शन है वो होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन हम इजी रखने के लिए बोलते हैं कि जहां करंट चल रहा है वहां पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं। ठीक है, यहां से पॉजिटिव चार्ज आए यहां पे, क्या इस पॉइंट पे वो पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि यहां कोई स्टोरेज डिवाइस तो है नहीं। क्या वो चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? नो, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां पे ना तो चार्ज जमा होंगे, ना ही यहां पे चार्ज बनेंगे, ना ही यहां पे चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहां से जो चार्ज आ रहे हैं वो कहां जाएंगे? वो यहां आगे ही तो जाएंगे। इसको ऐसे समझिए, सपोज यहां से चार्जेस आ रहे हैं 100 चार्जेस पर यूनिट टाइम। 100 चार्जेस पर यूनिट टाइम। यहां से 100 आ रहे हैं, यहां निकल गए 60 चार्जेस। यहां से 100 आ रहे थे, यहां 60, तो यहां कितने जाएंगे? 40 चार्जेस पर यूनिट टाइम। समझ रहे? यहां पे चार्ज इस जंक्शन पे ना तो चार्ज जमा होंगे, ना ही चार्ज क्रिएट होंगे, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होंगे। जो चार्ज आ रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे। और यही किरचॉफ करंट रूल है, यही किरचॉफ जंक्शन रूल है। जो करंट आ रहा है, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। सिंपल, समझ गए? किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही तो कहता है चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ना ही यहां पे चार्ज बन रहे हैं, ना ही यहां पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जो चार्ज आ रहे हैं वो आगे आगे डिवाइड हो जा रहे हैं। और यही है किरचॉफ करंट रूल। तो सिंपल,
समरी बना लेते हैं। किरचॉफ करंट रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल क्या है? किरचॉफ करंट रूल जंक्शन रूल ये है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो, सिग्मा इक्वल टू जीरो। सिंपल रखें, दूसरी लैंग्वेज में बोलें, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। साइन कन्वेंशन क्या है? आने वाले करंट बोलेंगे पॉजिटिव, जाने वाले करंट बोलेंगे नेगेटिव। बुक्स में डिफरेंट हो सकता है, आने वाले नेगेटिव, जाने वाले पॉजिटिव। ठीक, आपको उल्टा कर देना है, आने वाले पॉजिटिव ले लो, जाने वाले नेगेटिव ले लो, आने वाले नेगेटिव ले रहे हो, जाने वाले पॉजिटिव ले लो। ठीक, किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए ये हो गया, इसको नोट करिए। फिर करते हैं किरचॉफ का सेकंड रूल। सेकंड रूल करने से पहले मैं आपको किरचॉफ करंट रूल उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। सिंपल, यहां पे हमारे पास जंक्शन है, यहां से करंट आ रहा है 7 एम्पियर और यहां से आ रहा है 3 एम्पियर। तो बताइए जो करंट लीव कर रहा होगा वो कितना होगा? तो सिंपल है, किरचॉफ करंट रूल, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। एंटरिंग करंट कौन कौन से? 7 और 3, इनका सम 10, इट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। लीविंग करंट है I, तो I इक्वल टू 10 एम्पियर। सिंपल, देखिए 7 यहां से आ रहा है, 3 यहां से आ रहा है, यहां कितना जाएगा? 10 एम्पियर। एक और, यहां से आ रहा है सपोज I और यहां से आ रहा है 6 एम्पियर, यहां से जा रहा है 10 एम्पियर। तो बताइए I कितना होगा? सम ऑफ एंटरिंग करंट I प्लस 6 इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट 10, तो I इक्वल टू 10 माइनस 6 मीन्स 4 एम्पियर। सिंपल, यहां से 6 आ रहा है, यहां 10 बन रहा है, तो ये कितना होगा? 4 होगा, तभी तो 10 बनेगा। हो गया ना, समझ आ गया? ठीक है, अब देखते हैं किरचॉफ सेकंड रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये किरचॉफ रूल्स। देखिए अभी कैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को ये इजी कर देता है समझने में। ठीक है, सेकंड, इसको कहते हैं लूप रूल या इसको वोल्टेज रूल भी कहते हैं, या फिर KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये भी कहते हैं। तो क्या है ये? पहले लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं पहले। एल्जेब्रिक सम ऑफ changes in potential around any closed loop is zero. Algebraic sum of changes in potential around any closed loop is zero. क्या है सर इसका मतलब? देखो समझ में आ जाएगा अभी। यहां पे हमारे पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टर्स लगे हुए हैं दो, ऐसे, ये है सपोज 5 ओम का, ये भी है हमारे पास 5 ओम का। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक सेल लगा हुआ है ऐसे, ये सेल है सपोज 20 वोल्ट का। कितने का? 20 वोल्ट का। ठीक हो गया? ठीक है, अब देखिए करंट कितना होगा सर्किट में? सिंपल ओम्स लॉ से हम कर सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है I, तो I कितना होगा? V अपॉन R, 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10 मीन्स 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट होगा, 2 एम्पियर का करंट इस पे होगा। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल ये कहता है कि चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, मतलब हम यहां से चल रहे हैं और यहां से वापस ए पे ही आ जाएं, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा? जीरो। कैसे सर? देखो समझो। सपोज इस एलिमेंट में जो कि सेल है, चेंज इन पोटेंशियल हुआ डेल V1, इसमें चेंज इन पोटेंशियल हुआ डेल V2, इसमें चेंज इन पोटेंशियल हुआ डेल V3। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल ये कहता है चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट एलिमेंट, दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, प्लस चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड एलिमेंट, चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड एलिमेंट, इट इज इक्वल टू जीरो। अब जो पोटेंशियल गेन हो रहा है उसको प्लस लेना है, और जहां पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, वो नेगेटिव लेना है। फिर इनका सम जीरो आएगा पूरे क्लोज्ड लूप में चलने में। अगर हम क्लोज लूप में नहीं चल रहे हैं, ए से और यहीं तक चल रहे हैं या यहीं तक चल रहे हैं, तो ये फिर नॉन जीरो होगा। ध्यान देना, अगर हम ए से चलते हुए वापस ए पे आ रहे हैं तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। लेकिन अगर हम क्लोज लूप नहीं कवर कर रहे हैं, यहां से यहीं तक जा रहे हैं, तो फिर ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, चलो इसको समझते हैं पहले। देखो डेल V1, इसमें चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा? सेल है, यहां से चल रहे हैं, पोटेंशियल गेन होगा 20 वोल्ट, सिंपल, प्लस 20 गेन हो रहा है। यहां पे चेंज इन पोटेंशियल ये ड्रॉप करा देगा, ये रेजिस्टर है, पोटेंशियल को ड्रॉप कराएगा। कितना ड्रॉप कराएगा? V इक्वल टू IR, I इज 2, R इज 5 मीन्स 10 वोल्ट, प्लस 10 माइनस 10 क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस 10, बिकॉज ये वोल्टेज को ड्रॉप करा रहा है, माइनस 10। फिर चलते हुए यहाँ पे आ गए, ये कितना ड्रॉप कराएगा? I है, सीरीज में सेम रहता है, करंट 2 एम्पियर रहेगा इस पे भी, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप करा देगा? V इक्वल टू IR, 5 2 मतलब 10 वोल्ट। तो डेल V3 चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस दिस एलिमेंट माइनस 10, 20 माइनस 10 माइनस 10 कितना हो गया? जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। यही तो किरचॉफ वोल्टेज रूल है।
अब देखिए यहां इसके आगे कुछ नहीं था तो वापस आने पे ये जीरो हो गया। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या है, अगर हम यहां से चल रहे हैं वापस यहीं पे आ गए क्लोज्ड लूप में, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो। तो चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट एलिमेंट प्लस चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंड एलिमेंट प्लस चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड एलिमेंट, इट इज इक्वल टू जीरो। वोल्टेज जहां गेन हो रहा है वो प्लस, जहां ड्रॉप हो रहा है वो माइनस। इसमें हमने देखा 20, ये ड्रॉप कर रहा है -10, ड्रॉप कर रहा है -10, चेंज इन पोटेंशियल जीरो। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सो समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इट इज इक्वल टू जीरो। ये तो लिखा है इसमें, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। इसको शॉर्ट में ऐसा भी समझिए, लेकिन डिटेल ये है इसकी, यहां से समझना चाहिए इसको। शॉर्ट में ऐसा समझिए, हम यहां से चल रहे हैं वापस यहीं पे आ गए, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो, बिकॉज पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकेशन। तो यहां से चल रहे हैं वापस यहीं पे आ गए, पोटेंशियल जो पहले रहा होगा अभी भी वही रहा होगा। अगर हम उसी पॉइंट पे आ गए तो पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा, जीरो। वी ए माइनस वी ए इक्वल टू जीरो। ठीक, ये क्लियर हुआ? चलो ये क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे किरचॉफ करंट रूल किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी क्या किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है? आंसर इज यस। सर ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लिख रहे हैं अभी, लिख रहे हैं, पहले इसको हटाने दो। चलो इसको लिखेंगे, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाने जा रहा हूं, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one form into another। यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं किस पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? यहां पे हमारे पास रजिस्टर्स लगे हुए हैं ऐसे, सपोज ये है R1, ये है R2, और यहां पे हमारे पास एक सेल है V जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन कर रहा है ऐसे। करंट है सर्किट में I। तो अगर हम इसके लिए किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करें तो क्या आएगा, ये आएगा। अगर हम यहां से चल रहे हैं, सपोज वोल्टेज गेन हुआ यहां से आने में V का, वोल्टेज ड्रॉप होगा कितने का, -IR1, यहां भी ड्रॉप होगा -IR2, इट विल बी इक्वल टू जीरो। ये आएगा किरचॉफ वोल्टेज रूल से। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। ये कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ये सेल VIT, याद है कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है ये, VIT, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। टाइम हमने 1 यूनिट ले लिया, तो कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है पर यूनिट टाइम, VI। एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल इज VI, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम VI। ठीक है, जो ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, कुछ एनर्जी इसके अक्रॉस अपीयर हो रही है, कुछ एनर्जी इसके अक्रॉस अपीयर हो रही है। इसके अक्रॉस कितनी एनर्जी अपीयर हो रही है पर यूनिट टाइम, एनर्जी होता है I²RT, टाइम 1 है, एनर्जी इसके अक्रॉस पर यूनिट टाइम, तो I²R। देखो यहां से जो ये एनर्जी भेज रहा है ना, कुछ इसके अक्रॉस अपीयर हो रही है, कुछ इसके अक्रॉस अपीयर हो रही है, तो ये हो जाएगा I²R1 प्लस I²R2। ठीक हो गया, इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं कि कैसे किरचॉफ वोल्टेज रूल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। यहां से I कॉमन लिया, एक I कैंसिल हो गया, V इक्वल टू IR1 प्लस IR2। इसको यहां ला जाओ, V माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल टू 0। और क्या यही किरचॉफ वोल्टेज रूल है? ये देखिए यही तो है, यहीं से तो निकला। कैसे सर, एक बार फिर से बताऊं? ठीक है, ये कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है पर यूनिट टाइम, VI। एनर्जी सप्लाइड होता है VIT, लेकिन पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं तो VI। ये एनर्जी यहां और यहां अपीयर हो रही होगी, इसके अक्रॉस I²R1, इसके अक्रॉस I²R2, I कॉमन लिया गया, इधर लेके आ गए, ये आ गया, और यही तो किरचॉफ वोल्टेज रूल है। तो ये रूल कोई नए नहीं थे, ये किरचॉफ ने बनाए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी से निकाले हैं। ठीक, समझ गए? चलिए, अब लूप रूल, किरचॉफ वोल्टेज रूल कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन है। ये साइन कन्वेंशन जो मैं बताने जा रहा हूं, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं आपको इजी समझा रहा हूं। कुछ बताते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा दो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको इजी समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखिए यहां पे नेक्स्ट, साइन कन्वेंशंस
टू अप्लाई लूप रूल या वोल्टेज रूल। क्या साइन कन्वेंशन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा मार्क पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग कर दीजिए। कैसे सर? तो मैं इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी लेके चल रहा हूं, इसको नोट कर लेना। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट चल रहा है ऐसे, और ये ऐसे, यहाँ से एक सेल ऐसे, यहाँ करंट I, ये I1 और ये I2। ठीक, सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग कैसे करनी है? तो अगर आपके पास सेल है, सेल के लिए कैसे करना है? तो सेल का ये जो बड़ा डैश है, ये प्लस ये माइनस। ठीक, इसके लिए करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है सीधा। तो यहाँ पे देखिए मार्किंग प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। इसके लिए करंट मत देखो कहाँ है कैसा है, करंट देखो ही मत सेल के लिए। तो प्लस माइनस मार्किंग हो गई। रजिस्टर में कैसे करनी है मार्किंग? तो रजिस्टर में मार्किंग ऐसे करनी है कि करंट अगर इधर चल रहा है तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट अगर इधर चल रहा है तो हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। ठीक, और वहीं करंट अगर ऐसे चल रहा है तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो रेजिस्टर के लिए करंट की डायरेक्शन देखनी जरूरी है। तो यहां देखिए इस रेजिस्टर के लिए, सर यहां करंट दिख ही नहीं रहा, ये तो है ना करंट, और मैंने बताया ब्रांच में करंट सेम रहता है। तो ये अगर करंट इधर चल रहा है तो यहां भी इधर चल रहा होगा ऐसे, यहां से इधर ऐसे, तो ये प्लस और ये माइनस। समझ गए? अब इस रेजिस्टर के लिए देखते हैं, करंट इधर चल रहा है प्लस और ये माइनस, यहां रेजिस्टर है ही नहीं। ठीक हो गया, चलो रेजिस्टर में भी मार्किंग हुई। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप अब आपको खुद चलना स्टार्ट करना है सर्किट के ऊपर। सोचो खुद आप चलने लगे इसके ऊपर चल के। मूव बाय सेलेक्टिंग, मूव इन एनी डायरेक्शन लिख देते हैं सीधा शॉर्ट में, मूव इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आप चलिए, किसी भी डायरेक्शन में, कोई स्पेसिफिक नहीं है आपको यहाँ चलना है। जैसे आप यहाँ से इधर भी चल सकते हैं, यहाँ से आप इधर भी चल सकते हैं, कैसे भी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कहीं भी चलिए, कहीं भी चलिए। चलने के बाद क्या करना है? चलते हुए क्या करना है? चलते हुए आपके रास्ते में रजिस्टर आपको मिलेंगे, सेल आपको मिलेंगे, बड़े भयानक रजिस्टर सेल ऐसे मिलेंगे आपको। तो चलते हुए आपको क्या करना है? इफ यू मूव, अगर आप चलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर आप चल रहे हैं और आप प्लस से माइनस की तरफ चले, प्लस से माइनस की तरफ, पहले आपके रास्ते में प्लस आया और फिर माइनस आया किसी एलिमेंट का, देन वोल्टेज इज नेगेटिव, तो V को नेगेटिव ले लेना है। एंड इफ यू मूव नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड इफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, एंड इफ यू मूव मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड इफ नेगेटिव टू पॉजिटिव देन वोल्टेज इज प्लस। तो वोल्टेज को क्या लिखना है? प्लस। फिर से देखो साइन कन्वेंशन क्या है, पहले प्लस माइनस बना लो। सेल के लिए प्लस माइनस उनके टर्मिनल के अकॉर्डिंग, ये बड़ा डैश प्लस, छोटा डैश माइनस। रजिस्टर के लिए जिधर करंट चल रहा है प्लस माइनस, हाई टू लोअर पोटेंशियल, इधर करंट चल रहा है प्लस माइनस। किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो। अगर आप चलते हुए आप प्लस से माइनस की तरफ चले तो वोल्टेज को नेगेटिव लेना है, अगर माइनस से प्लस की तरफ चले तो वोल्टेज को लेना है पॉजिटिव। सर यहाँ पे क्या होगा? अब देखो क्या होगा। अब ये तो बन गया ना एक बेस। अब देखो यहाँ पे मैंने एक लूप सेलेक्ट किया, मैं इसका नामकरण कर देता हूं ABCDE एंड दिस इज F। मैं लूप ले रहा हूं ABCFA, लूप ले रहा हूं मैं, लूप ABCFA। समझ गए कौन सा लूप है? ये वाला। इसके लिए बोला कि किरचॉफ लॉ से लूप रूल इक्वेशन बनाओ, लूप रूल से इक्वेशन बनाओ। ठीक है, अब क्या होगा? मार्किंग कर ली, ठीक। अब देखो क्या करना है आपको, क्या करना है, ध्यान से देखना। कहीं से भी चलना स्टार्ट करो, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से ए से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, कहीं भी चल लो, यहां से चलो इधर, यहां से चलो कहीं भी, तो ए से कर लो यहां से। अब मैं इधर के लिए चल रहा हूं, यहां देखो मैं प्लस से माइनस की तरफ आया और ये जो सेल है सपोज इसका EMF है E1, तो प्लस से माइनस पे आया मतलब माइनस E1, ऐसे प्लस से माइनस पे आया ना, लिखा है मैंने, प्लस से माइनस पे जाएंगे तो वोल्टेज हो जाएगा माइनस, तो माइनस E1।
यहां से मैं माइनस, अब चलते हुए मैं माइनस से प्लस गया रजिस्टर में R1 ले रहा हूं इसको, तो माइनस से प्लस पे गया मैं, तो प्लस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, जितना करंट है I इंटू रेजिस्टेंस R1, IR1। फिर चलो यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, लूप ये वाला है ना, यहाँ से नीचे। अब यहाँ से आप इधर की तरफ आ रहे हैं, प्लस से माइनस चले सेल पे, E2 ले लेते हैं, तो माइनस E2। देखो अभी एग्जाम्पल करेंगे ना और क्लियर हो जाएगा। देखो फिर यहाँ से आप माइनस से प्लस चले, तो आपको प्लस लेना है, और इसका रेजिस्टेंस है सपोज R2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, करंट कितना है, I नहीं है इसमें, इस ब्रांच में I1 है, तो I1 R2 प्लस I1 R2। फिर आप चलते हुए यहाँ पे पहुंच गए, तो चेंज इन पोटेंशियल 0। ये इक्वेशन बन गई, समझे? इसमें फिर से समझाऊं, यहाँ से चले आप तो माइनस E1 प्लस से माइनस के, फिर आप चलते चलते माइनस से प्लस गए, तो पोटेंशियल ड्रॉप IR1, क्योंकि इस ब्रांच में करंट आई है IR1। फिर आप यहाँ से चले माइनस E2, फिर आप माइनस 2 प्लस चले, प्लस क्या पोटेंशियल ड्रॉप कितना है I1 R2 इक्वल टू 0। आप वापस यहाँ पहुँच गए। ठीक, ये इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया, समझ आ गया? चलो एक यहाँ से भी, नीचे से लूप से भी इक्वेशन बना लेते हैं। साइन कन्वेंशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से और इक्वेशन बना लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखो फिर धीरे धीरे क्लियर होगा, जब क्वेश्चन आप करने लगेंगे फिर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। बस आपको यही मार्किंग का ध्यान रखना है। धीरे धीरे आप बिना मार्किंग के भी कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस हो जाए तो विदाउट मार्किंग आप कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना। जैसा मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट बुक में अलग अलग साइन कन्वेंशन आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड। अब मैं लूप में इसमें चल रहा हूँ, लूप FCDEF में, FCDEF यहाँ चलते हैं, और सपोज इसका EMF है E2। कहाँ चलें सर? कहीं भी चल लो, जैसा मैंने बताया आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से चल रहा हूँ, इधर ये चला, मैं ये चला, ये चला, और प्लस से माइनस मतलब माइनस E2 यहाँ से ऊपर। अब मैं प्लस से माइनस, सॉरी ये E2 हो गया, ये E3 होना था, E2 तो ऊपर है, E3 यहाँ से आया ना मैं नीचे, माइनस E3। ठीक, अब मैं यहाँ से इधर प्लस से माइनस मतलब माइनस E2, यहाँ से इधर माइनस से प्लस, तो प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है I1 R2, वापस यहाँ पे पहुँच गया इक्वल टू 0। काम हो गया खत्म, इक्वेशन बन गई लूप रूल से। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि बताइए I क्या होगा, I1 क्या होगा, I2 क्या होगा, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, मतलब इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये फाइंड करिए। तो इक्वेशन बनानी है, और बाकी तो मैथ्स है, इक्वेशन से आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक, कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन में कि करंट नहीं दिया होगा, करंट की डायरेक्शन नहीं दी होगी, फिर क्या करें सर? करंट की डायरेक्शन नहीं है, जैसा मैं एक दे देता हूँ आपको, अलग से एक दे देता हूँ, करंट की डायरेक्शन नहीं है, तो फिर क्या करें? इक्वेशन बनानी आ गई आपको, ठीक है। करंट की डायरेक्शन गिवन रहेगी लेकिन नहीं गिवन है इन केस, तो फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? ध्यान से देखो, फिर क्या करें। ये हमारे पास आया कोई सर्किट ऐसे, यहां से, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये है सपोज 2 ओम, ये है हमारे पास 3 ओम, ये है हमारे पास 4 ओम, ये है हमारे पास 2 वोल्ट, ये है हमारे पास 1 वोल्ट, और ये है हमारे पास, चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इजी वाला रखते हैं पहले, और ये है हमारे पास सपोज 4 वोल्ट। तो पहले तो नामकरण चलेगा, ठीक, ABCDEF। अब आपके पास दिया है कि फाइंड करंट थ्रू 3 ओम एंड 4 ओम रजिस्टर, इन दोनों रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा वो निकालो। तो अब क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन तो नहीं है, तो करंट की डायरेक्शन अपने आप कहीं भी एज्यूम कर लो, आपको फ्रीडम है इसकी, कहीं भी। तो मैं ले रहा हूं यहां से करंट आ रहा है I, यहां से डिवाइड हुआ, यहां गया I1, यहां से नीचे गया I2, सपोज यहां से I आ रहा है, इधर गया I1, इधर गया I2, मैंने ये ले लिया। कोई जरूरी नहीं है ऐसे लेना, यहां से I ले लो, यहाँ I1 यहाँ I2, यहां से I ले लो, यहाँ I1 यहाँ I2, या पे डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन, आप कुछ भी ले लो। अगर हमें 3 ओम और 4 ओम रजिस्टर से करंट फाइंड करना है, इसका मतलब हमें I1 फाइंड करना है, क्योंकि ये ब्रांच है, इसमें I1 सेम जा रहा होगा, इधर भी ये ब्रांच है तो इसमें जा रहा होगा I2, तो हमें I1 और I2 फाइंड करना है। कैसे करें? इक्वेशन बनाएं। सबसे पहले क्या यहां पे जंक्शन रूल लग सकता है? यस, जंक्शन है यहाँ पे F और C। यहां देखिए इस जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है I, तो इक्वेशन तो एक ये बन जाएगी। क्वेश्चन क्या हमारे पास? इन दोनों से करंट फाइंड करिए। करंट की डायरेक्शन
नहीं थी क्वेश्चन में, हमने अपने आप बना दी, कुछ भी बना सकते हैं। यहां से देखो करंट आ रहा है आई, ये जा रहा है, ये देखिए इस जंक्शन की तरफ आ रहा है आई, इनसे दूर जा रहा है I1 और I2, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, I इक्वल टू I1 प्लस I2, बिल्कुल ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर क्या करना है, अभी 3 वेरिएबल्स आ गए I, I1, I2, तो हमें एटलीस्ट 3 इक्वेशंस चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए, तो हम लूप रूल लगाएंगे। उसके लिए पहले मार्किंग कर दो प्लस माइनस, सेल की तो सीधा कर देना है, करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है सेल के लिए, प्लस माइनस। अब रजिस्टर के लिए करंट की डायरेक्शन देखनी है, करंट इधर चल रहा है प्लस माइनस, करंट यहां से इधर चल रहा है प्लस माइनस, करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दिस इज प्लस दिस इज नेगेटिव, ठीक हो गया। चलो अब लूप में ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूं, ऊपर वाला लूप ABCFA, आप कोई भी सिलेक्ट करिए ABCFA, लेकिन लिखना है उसको ABCFA। यहां से कहां चलूं, इधर या इधर, यहीं चल लेते हैं नीचे, यहां से। अब करंट कुछ मत देखो, यहां से चलो, आप माइनस से प्लस गए सेल पे, और इसका है 2 वोल्ट, तो माइनस से प्लस मतलब प्लस 2। अब आप प्लस से माइनस गए, प्लस से माइनस गए मतलब माइनस IR 3I1, यहां से चले 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 चले, यहां माइनस से प्लस, तो प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से क्या I1 निकल सकता है, यस, 2 + 1 3, इसको इधर ले जाओ -3, I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, तो I1 तो आ गया जी, मतलब 3 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर फ्रॉम 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम से 1 एम्पियर, ठीक हो गया, बस हो गया काम खत्म, ठीक। अब देखिए अभी आपको I2 भी फाइंड करना है, तो या तो ये वाला लूप सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, ये छोटा वाला सेलेक्ट कर लीजिए, बड़ा वाला कर लेता हूं मैं, लूप ABDEA, ABDEA, कहां से चलूं, कहीं भी चलो, यहां से चलते हैं नीचे, माइनस से प्लस, +4, प्लस से माइनस मतलब माइनस IR 4I2, ऊपर की तरफ चलो, लूप कंप्लीट करना है, +1 क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं, इक्वल टू 0, 4 + 1 5, उधर गया -5, तो I2 इक्वल टू माइनस माइनस गया 5/4 एम्पियर, तो ये किससे जा रहा है, 5/4 एम्पियर, आंसर में लिख भी लेना है, फ्रॉम 4 ओम रजिस्टर। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं I2 I1 करके, लेकिन लिखना भी है, किससे है ये, फ्रॉम 4 ओम रजिस्टर, 3 ओम से 1 एम्पियर, 4 ओम से 5/4 एम्पियर, ठीक, समझ आ गया क्या करना है। अच्छा कभी ऐसा होगा अगर करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन है, करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन है, और आपने करंट ऐसे ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं जैसा मैंने बताया, I, यहाँ I1 और यहाँ I2, अगर गिवन नहीं है तो, गिवन है तो ठीक है करो, लेकिन नहीं गिवन है आपने ऐसे ले लिया, तो हो सकता है कि इसमें करंट आपका -5/4 आ जाए, कितना आ जाए, -5/4। तो करंट में माइनस आना ये क्या शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन करंट की ली गई है, करंट उससे अपोजिट चल रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि जो आपने करंट की डायरेक्शन एज्यूम की, करंट उससे अपोजिट चल रहा है। तो फिर उसके बाद माइनस आने के बाद आपको यहां पे करने नहीं जाना है उसको सही, कि मैं सही करने जाता हूं भाई, करंट फिर से करता हूं क्वेश्चन, मैं करंट ऐसे कर देता हूं फिर प्लस आ जाएगा, नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, -5/4 आ गया, छोड़ दो, रहने दो, आंसर सही है। माइनस का मतलब समझ जाएंगे कि करंट जो आपने लिया है उससे अपोजिट चल रहा है। वैसे करंट की डायरेक्शन गिवन रहेगी, फिर आपका जो भी आंसर आए ठीक, लेकिन नहीं गिवन है अपने आप ले लो, अपने आप ले लो, और अगर माइनस आ गई, माइनस ये बताएगा कि करंट जो ले रखा है उससे अपोजिट चल रहा है। करंट की डायरेक्शन गिवन भी है क्वेश्चन में, गिवन भी है, दी गई है पहले से, फिर भी माइनस आ जाए तो वो दिखा रहा है कि जो दी गई है उससे अपोजिट करंट चल रहा है, तो फिर आपको प्लस करने नहीं जाना, छोड़ देना है। अगर माइनस में आंसर आया ठीक है, छोड़ दो, समझ गए। लेकिन फिर से माइनस क्या शो करेगा कि करंट उससे अपोजिट चल रहा है जो हमने इस ब्रांच में ले रखा है, ठीक हो गया, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से, फिर इसको हाई लेवल पे लेके जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहले सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स इन द गिवन सर्किट्स। करंट फाइंड करना है इससे 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 इससे, ये वाला करते हैं पहले, ये तो ठीक है, ओम्स लॉ से डायरेक्ट हो जाएगा, I = V/R, और आंसर भी पता है हमें, लेकिन किरचॉफ लॉ से करेंगे ताकि आप वेरीफाई कर लें आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो किरचॉफ लॉ के लिए करंट नहीं गिवन है, करंट अपने आप बना दो। मैंने करंट ड्रॉ कर दिया ये डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए देखते हैं करंट कितना आएगा, किरचॉफ लॉ अप्लाई करो,
मार्किंग कर लो पहले तो, ये प्लस ये माइनस, करंट इधर रन कर रहा है, प्लस माइनस करंट इधर रन कर रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, चलो अब देखो, चाहे तो आप इसको 5 और 5 सीरीज में 10 सीधा बना सकते थे, इसको सीधा 10 ले सकते थे, लेकिन मैं अभी अलग ही ले रहा हूं। कहां से चलना स्टार्ट करें सर? यहां से चलना स्टार्ट कर लो, कहीं से भी कर लो, ये लूप है ABCD, यहां से करो, यहां से करो, कहीं से भी करो, ए से चलो, यहां से चले चले चले, प्लस से माइनस, -5 I पोटेंशियल ड्रॉप, इसके प्लस से -5I इक्वल टू IR, आई चल रहा है ना इसमें। ठीक है, यहां से आई, इसके लिए आई नहीं देखना, तो यहां से माइनस से प्लस, क्योंकि तो ऑलरेडी वोल्ट है, +20 इक्वल टू 0। ये हो गया 20 - 10I, 20 - 10I इक्वल टू 0, 10I इक्वल टू 20, I इक्वल टू 20/10 मतलब 2 एम्पियर। देखो किरचॉफ रूल से भी हो गया, यही तो आना था ओम्स लॉ से, I इक्वल टू V/R 20/10, 2 एम्पियर, यहां से भी आ गया। चलो ये वाला करें, यहां से हम इसको, जो मैंने इससे पहले लेक्चर कराया था, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से करते हैं किरचॉफ रूल से। पहले करंट की डायरेक्शन हमने ड्रॉ की, सपोज ये डायरेक्शन में करंट है, मार्किंग कर दी, मार्किंग सेल का तो डायरेक्ट कर देना, माइनस प्लस, करंट ऐसे चल रहा है यहाँ से इधर, तो प्लस और ये माइनस, कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो, लूप नहीं लिख रहा हूँ अब मैं, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये चले, और -2 प्लस मतलब 10, यहाँ से नीचे आए, -2 प्लस मतलब +5, +2 माइनस -30I चल रहा है ना इसमें, V इक्वल टू IR इक्वल टू 0, वापस यहीं पे आ गए, 10 + 5 15, ये उधर गया -15, I इक्वल टू 1/2 एम्पियर, यही तो आएगा, ये 15 -15 माइनस माइनस गया, I इक्वल टू 15/30, 1/2 एम्पियर। चलो ये वाला करते हैं, ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बना ली हमने, ये डायरेक्शन में करंट यहाँ बना लिया, मार्किंग तो सीधा सेल की हो जाएगी, प्लस माइनस, इसके लिए करंट नहीं देखना है, बताया मैंने, करंट ऐसे चल रहा है तो प्लस और ये माइनस, यहाँ से लूप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर यहीं पे आएंगे, करंट फाइंड करना है इस रेजिस्टर से, तो कितना, कहाँ से चले, यहाँ से चले चले चले, -2 प्लस से माइनस -4, माइनस से प्लस +4, प्लस से माइनस -4, I इक्वल टू 0, 4 गया, -2 इधर गया, -4, I इक्वल टू 2, 4 गया ना, इधर चले गया 2, I इक्वल टू -1/2 एम्पियर। माइनस क्या शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन आपने करंट की ली है वो उससे अपोजिट चल रहा है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, -1/2 इज करेक्ट आंसर। करंट की डायरेक्शन अगर गिवन है तब भी करेक्ट है, नहीं भी गिवन है तब भी करेक्ट है। माइनस क्या शो कर रहा है कि करंट इससे अपोजिट चल रहा है, इससे अपोजिट। ठीक है, ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। ठीक, चलो अभी थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं, थोड़ा इंक्रीज करते हैं और ब्रांचेस इसमें लगाते हैं। चलिए हो गया, ठीक। अब मैंने लेवल थोड़ा इंक्रीज किया है। क्वेश्चन आपके पास, फाइंड करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, 2 क्वेश्चंस है। पहले इसको करते हैं। 1 ओम से और 2 ओम से करंट फाइंड करना है। 2 ओम से मीन्स हमें फाइंड करना है I, इस ब्रांच में I है, और 1 ओम से मीन्स I2, तो I और I2 फाइंड करना है। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे पहले से गिवन है, ठीक है। तो अगर करंट फाइंड करना है किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले कर दो इसका नामकरण, 1 A B C D E F, ये हो गया। अब मार्किंग करते हैं, सेल की मार्किंग कैसे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। रजिस्टर की मार्किंग कैसे, करंट चल रहा है इस पे इधर, तो इस ब्रांच में I2 चल रहा है इससे प्लस, ये माइनस, इसमें चल रहा है I इधर, यहाँ से इधर, तो ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया, हाँ हो गया। अब देखिए किरचॉफ लॉ में अगर जंक्शन रूल एप्लीकेबल है, अगर आप किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन करने जा रहे हैं और जंक्शन रूल एप्लीकेबल है तो अप्लाई कर दो। इस जंक्शन पे देखते हैं, एट एफ पे सम ऑफ एंटरिंग करंट I इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट I1 प्लस I2। देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं आगे। किरचॉफ रूल से अगर आप कर रहे हैं, जंक्शन रूल से जो इक्वेशन आती है उसको लिख लिया करो, हो सकता है इसकी जरूरत आगे पड़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड करना है I2 और I, मतलब ये लूप देख लेते हैं पहले, लूप ABCFA, ये वाला लूप ABCFA। कहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहीं से कर लेते हैं, इधर की तरफ चलते हैं, प्लस से माइनस, तो ये आ जाएगा -I2 × 1 मतलब -I2, ठीक है, -I2, ठीक। यहाँ से प्लस से माइनस -2, यहाँ से नीचे नीचे प्लस से -2 इक्वल टू 0, वापस वहीं पे चलेंगे ना, कुछ था नहीं बीच में और, ठीक है। तो -2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4, तो I2 इक्वल टू -4 एम्पियर। फिर से करंट में माइनस आया, मतलब जो डायरेक्शन दी गई है रियलिटी में अगर ऐसा सर्किट बनाया जाए तो करंट इससे अपोजिट चल रहा होगा 4 एम्पियर।
खैर हो गया, ठीक है, -4 एम्पियर, ठीक, ये हो गया। I2 -4 मतलब किससे -4 चल रहा है हमारा, 1 ओम से, फ्रॉम 1 ओम रजिस्टर। ये लो जी, लिख लिया हमने। ये मेंशन करना भी जरूरी है, मेंशन कर दिया करो कि किससे चल रहा है, 1 ओम रजिस्टर। अब इससे चलाते हैं, यहाँ कौन सा लूप लें, ये वाला ले लें, ठीक है। इन लूप एफ सी डी ई एफ पूरा लिखा करो, एफ सी डी छोड़ के मत किया करो, लूप तो पूरा है ना, एफ सी डी है, ठीक है। तो यहाँ से इधर की तरफ चल लेते हैं, माइनस से प्लस गए मतलब +2, यहाँ से नीचे माइनस से प्लस, +2, प्लस से माइनस, -2, और करंट है I इक्वल टू 0। ये है +4, इधर गया -4, -2I इक्वल टू -4, I इक्वल टू -4 बाई -2 मतलब 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर किससे चल रहा है, फ्रॉम 2 ओम रजिस्टर, ठीक हो गया, हो गया। इससे चल रहा है 2 एम्पियर, इससे चल रहा है -4 एम्पियर। -4 फिर से माइनस क्या शो कर रहा है कि करंट का डायरेक्शन रियलिटी में इससे अपोजिट है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। चलो अब वो वाला कर लेते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या आएगा। कर लिया होगा अभी तक आप लोगों ने, है ना। चलो इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन नहीं है, और करंट फाइंड करना है 2 ओम से और 4 ओम से। तो करंट की डायरेक्शन अब अपने आप एज्यूम कर लीजिए। सबसे पहले तो नामकरण करना जरूरी है, A B C D E एंड F। अब करंट की डायरेक्शन जो चाहे वो कर लो, मैं यहाँ ले रहा हूँ I, यहाँ गया मेरा I1 और यहाँ गया I2। सबसे पहले जंक्शन रूल इक्वेशन लिख लो, एट B जंक्शन B सम ऑफ एंटरिंग करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इससे पहले क्वेश्चन में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ लिख लेते हैं, क्या पता जरूरत पड़ जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बाद करा रहा हूँ उनको, पहले सिंपल वाले कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखो हमें करंट फाइंड करना है 4 से और 2 से। 4 से मतलब I2 फाइंड करना है, सॉरी 2 से मतलब I2 फाइंड करना है, 4 से मतलब I1 फाइंड करना है, ठीक है। मार्किंग कर लेते हैं, सेल की करते हैं पहले, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब रजिस्टर की ये करंट इधर चल रहा है प्लस माइनस, यहाँ से करंट ये नीचे चल रहा है प्लस माइनस, हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखो कौन सा लूप सेलेक्ट करें, लूप सेलेक्ट करें A B E F A, ये वाला। यहाँ से नीचे चलते हैं, प्लस से माइनस, -2I2 इक्वल टू IR, I2 है और R है 2I2। इसके बाद माइनस से प्लस, +4, यहाँ से ये ऊपर की तरफ चले, +2, वापस पहुँच गए 0, 6 -6 I2 इक्वल टू -6 बाई -2 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर किससे चल रहा है, फ्रॉम 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम से कितना करंट रन कर रहा है, 3 एम्पियर, ठीक है। चलो अब 4 ओम से I1 फाइंड करना है, तो लूप ले लेते हैं, लूप वो उधर वाला BCDEB, ये लिख दिया करो लूप कौन सा ले रहे हैं आप, ठीक है। यहां से चलते हैं इधर, ये गए प्लस से माइनस, -4I1 प्लस से माइनस, -2 माइनस से प्लस, +2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये चल रहा है ना इसमें करंट I1, -4I1 प्लस माइनस -2 माइनस प्लस +2, ये गया 0 0, I1 इक्वल टू 0, ये तो 0 आ गया, ये हो गया ना 0। सो -4I1 इक्वल टू 0, इट मीन्स I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल, तो आ गया ना 0, ठीक है। तो इससे कर रहा है 3 एम्पियर और इससे कर रहा है 0, नहीं कर रहा है करंट फ्लो से। चलिए अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में और इंक्रीज करता हूँ, ये हो गया। प्रैक्टिस करते रहनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ रूल। चलो अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, मतलब 3 ओम से 2 ओम से 1 ओम से करंट फाइंड करो। सेल्स लगे हुए हैं आपके, करंट यहाँ पहले से हमें गिवन है, यहाँ से I आ रहा है, वो I1 और I2 बन रहा है। यहाँ से I1 जा रहा है 3 ओम पे और I2 जा रहा है 1 ओम पे, मतलब हमें I1 I2 तीनों ही फाइंड करने हैं। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि करना है आपको इसका नेमिंग, नामकरण करना है, ABCD एंड दिस इज E, दिस वन इज F। फिर आपको जंक्शन रूल अप्लाई करना है। क्या यहाँ पे जंक्शन रूल अप्लाई हो सकता है F पे? यस, एट F सम ऑफ इंटरिंग करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वहां पे इस जंक्शन रूल की जो इक्वेशन आई थी उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब देखो इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसको बार बार लिख ही दिया करो, जंक्शन रूल अप्लाई कर ही दिया करो, ठीक है। सो I एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। अब लूप सेलेक्ट करते हैं, हमें करंट फाइंड करना है तीनों रेजिस्टर से, तो हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई किया, पहले जंक्शन रूल, अब लूप रूल। लूप सेलेक्ट करते हैं ABCFA,
ABCFA। अब एक चीज देखिए, हमें I1 I2 तीनों ही फाइंड करने हैं, तो हमारे पास कम से कम 3 इक्वेशंस होनी चाहिए, 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो हमने लूप ABCFA सेलेक्ट किया। अच्छा, अभी मार्किंग भी कर लेते हैं, प्लस माइनस, इसका तो ऐसे ही प्लस माइनस, करंट देखो इसमें ऐसे चल रहा है प्लस माइनस, करंट इसमें ऐसे चल रहा है प्लस माइनस, करंट इसमें यहां से इधर को चल रहा है तो प्लस माइनस। तो लूप ABCFA हमने सेलेक्ट कर दिया है, ABCFA ये वाला, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, चले प्लस से माइनस, मतलब -3, प्लस से माइनस कम हुए ना, प्लस से माइनस, तो -3I1, ठीक है, प्लस से -1, फिर चलो नीचे की तरफ, यहां से इधर प्लस से -2, अब इसमें I है इस ब्रांच में करंट, तो -2I, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप IR 2I, प्लस से -1, वापस पहुंच गए यहाँ पे जहां से गए थे, इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अच्छे से रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो ये आएगी हमारे पास, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको इधर लिख लेते हैं, ये इधर -2, ये आ जाएगा 2I प्लस 3I1 इक्वल टू -2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले के क्वेश्चन जो मैंने दिए थे क्या डायरेक्ट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल बन गए। अब एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है, 3 वेरिएबल्स, सो वी नीड एटलीस्ट 3 इक्वेशंस। ठीक है, ये वाला लूप सेलेक्ट करते हैं, लूप FCDEF। अब ये कैलकुलेशन है, सब कैलकुलेशन है, बस कंसेप्ट आपको आ गया तो बाकी सब मैथ्स हो जाती है इसमें। FCDEF, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं इधर की तरफ, माइनस से प्लस मतलब +1, माइनस से प्लस तो +2I, यहां से इधर, माइनस से प्लस तो +I2 × 1 I2, माइनस से +1, वापस पहुंच गए इक्वल टू 0। इसको भी सही से लिख लेते हैं, 2I प्लस I2 इक्वल टू, ये इधर गया -2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये ना 2I प्लस I2, ये इधर चलेगा -2। अब ये 2 इक्वेशन देखिए, ये वाली, एक ये वाली, मतलब 2I प्लस 3I1 इक्वल टू -2, एक ये है एक ये है। इनको सॉल्व करना है तो वेरिएबल सेम होने चाहिए, तब हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल कैसे सेम करें, तो इसके लिए जंक्शन रूल से जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 1, इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 रख लो, चाहे तो यहां से I2 को I1 बना लो ताकि एक इक्वेशन में वेरिएबल सेम हो जाए। तो I2 को I1 कैसे बनाए, I2 इक्वल टू I माइनस I1, तो इस इक्वेशन में मैंने रख दिया I2 इक्वल टू I माइनस I1, तो 2I प्लस I2 क्या है, I माइनस I1 इक्वल टू -2, तो ये हो गया 3I माइनस I1 इक्वल टू -2। अब एक ये है और एक ये है, दोनों में वेरिएबल सेम हो गए। अब मैथ्स है ना, जो भी मेथड आए वो कर लो। ये है 2I प्लस 3I1, ये है 3I माइनस 3I1 इक्वल टू -2। ठीक, तो ये वेरिएबल तो सेम हो गए, कोएफिशिएंट सेम कर लो भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 339 3, और ये हो गया -6। मैथ्स है, जैसा मैं बोल रहा हूँ बार बार, दोनों को ऐड कर दो, 3I1 गया, 9I 2I 11I इक्वल टू -8। सो I इज इक्वल टू -8/11 एम्पियर। ये करंट किससे रन कर रहा है, ये करंट चल रहा है 2 ओम से, फ्रॉम 2 ओम रजिस्टर। ठीक, चलो हो गया, I आ गया तो क्या I2 भी आ जाएगा, यस, यहां रख लो, -16/11 प्लस I2 इक्वल टू -2। सो I2 इक्वल टू -2 प्लस 16/11, ये इधर गया, I2 इक्वल टू -22 प्लस 16 मीन्स -6/11 एम्पियर। ये किससे चल रहा है, I2 किससे चल रहा है, I2 चल रहा है अपना 1 ओम से, सो फ्रॉम 1 ओम रजिस्टर। अब हमारे पास I आ गया, I2 आ गया, क्या I1 आ जाएगा, यस, I1 इज I माइनस I2, दोनों को माइनस कर दो, I इज -8/11 माइनस I2, ये है माइनस प्लस 6/11, तो ये हो जाएगा अपना -2/11 एम्पियर। तो -2/11 एम्पियर किससे, I1 किससे चल रहा है, फ्रॉम 3 ओम रजिस्टर। तो ये आया फॉर 3 ओम रजिस्टर। तो हमने तीनों रजिस्टर से करंट निकाल लिया, 2 ओम से -8/11, 1 ओम से -6/11, 3 ओम से -2/11। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया, कंसेप्ट समझ गए, तो फिर बाकी सब मैथ्स है। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, बाकी और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज इनफ, थैंक यू।